नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ इस वक्त में लक्ष्मी उपाध्याय। सबसे पहले बात यूपी के बहराइच की, जहां आज की रात भी लोग नहीं सोए। पिछले करीब 1.5 महीने से बहराइच के करीब 35 गांव में लोग दहशत में जी रहे हैं। कब किस ओर से भेड़िया आ जाए और किसे अपना शिकार बना ले, इस बात का खौफ है। खौफ का आलम यह है कि लोग शिफ्टों में पहरा दे रहे हैं। रात रात भर लाठी डंडे बंदूक लेकर रखवाली की जा रही है। बहराइच में चल रहे ऑपरेशन आदमखोर भेड़िए की तलाश पर देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। आदमखोर भेड़िए की तलाश। भेड़ियों का जोड़ा कहां है लापता। बहराइच में भेड़िए के खौफ का अंत कब। ग्राउंड जीरो से ऑपरेशन आदमखोर जारी है। वो ठीक से चल नहीं सकता, मादा भेड़िए के साथ है। वो सिर्फ 2 हैं, लेकिन खौफ इतना कि गांव के गांव रात रात भर जाग रहे हैं। पिस्टल, बंदूक और लाठी डंडों के साथ पहरा दे रहे हैं। पुलिस के लोग हैं, पीएससी है, वन विभाग की टीम सभी गश्त पर है। 24 घंटे ड्रोन से निगरानी चल रही है। लेकिन आतंक का प्राय बने भेड़ियों का ये जोड़ा कहां छिपा हुआ है, कोई सुराग नहीं है। गुरुवार को चौथा भेड़िया पकड़ा गया। शुक्रवार की सुबह 5वें भेड़िए के पदचिन्ह दिखाई दिए। ड्रोन कैमरे की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन न जाने कहां भेड़िया लापता हो गया। गांव वालों के इस खौफ के खात्मे के इस ऑपरेशन में न्यूज नेशन पहले दिन से ही शामिल है। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज नेशन की टीम बहराइच के गांव में मौजूद है। ड्रोन कैमरों की मदद से गांव वालों के साथ भेड़िए को पकड़ने के इस मिशन में शामिल है। जिन 32 गांव में भेड़िए का आतंक है, उन्हीं में से एक गांव के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ सरपंच भी है। तो देखिए रात के इस पहर में भी कैसे बिजली आ रही है। पहले बिजली 16 घंटे आती थी, अब 24 घंटे आती है, ताकि भेड़िए के आतंक और भेड़िए के खौफ के बीच कम से कम रोशनी आती रहे। लेकिन रात के इस पहर में भी ग्रामीण जो आमतौर पर 8 बजे सो जाते थे, अब 4 बजे तक ऐसे ही जागते हैं। गाँव के लोग 24 घंटे ऐसे ही पहरा दे रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं। गांव के प्रधान का कहना है कि 6 मार्च को इसी गांव में भेड़िए ने पहला हमला किया था, लेकिन गांव वालों को देखकर बच्चे को घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया था। गांव के लोग लगातार पटाखे जला रहे हैं। पटाखों की आवाज से जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आने से डरते हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव घाघरा नदी के कछार में बसा हुआ है। गांव में एक नाला है। बारिश के मौसम में घाघरा का पानी इसी नाले में भर जाता है। इस नाले के उस पार ही भेड़ियों का ठिकाना है, जिसकी वजह से सभी लोग मिलकर अब दिन रात गांव में पहरा दे रहे हैं। जिसके पास जो भी हथियार है, लाठी डंडे सब। तो सामने हम यहाँ पे नदी भी देख पा रहे हैं, इसलिए आपने दुनाली और लाठियाँ साथ में रखी हुई है कि अगर कोई यहाँ से भेड़िया आता है, क्योंकि उस पार भेड़िया ज़्यादा बताया जाता है। तो और देखिए लगातार पटाखे जलाए जा रहे हैं ताकि जो भेड़िया है उसे भगाया जा सके। जी, ये सरजू नाला है, नदी का छड़ान। इसके उस पार ये भेड़ियों का जो है रहने का स्थान है। ये लोग अपना भाड़ बना के वहीं रहते हैं और शिकार के वास्ते ये शाम के टाइम उतरते हैं, पूरी रात ये शिकार ढूंढते हैं, फिर वापस जाते हैं। और जो हमला हुआ था वो भी इसी नदी के आसपास ही हुआ था। बस बगल में ही है। गांव में हर तरफ दहशत का माहौल है। लोग इस कदर भयभीत हैं कि घर से निकलना भी बंद कर दिया है, बाजार जाना भी बंद है। खेत खलिहान में अकेले जाने से लोग घबरा रहे हैं। बच्चों का स्कूल जाना भी बंद हो गया है। लोग दिन हो या रात भेड़ियों के हमले के खौफ के साए में जी रहे हैं। भेड़िए का इस तरीके से कुछ आतंक है कि यहाँ के लोग सो भी नहीं पा रहे हैं। लोग जो व्यावसायिक लोग बाहर काम करने जाते थे, वो काम करने नहीं जा पा रहे हैं। वो अपने घर की सुरक्षा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सर प्रभाव शिक्षा पे पड़ा है। आसपास के विद्यालय में जंगल और गन्ने लगे हैं, तो लोग अपने बच्चों को विद्यालय तक नहीं भेजते हैं। इतना स्कूल में बच्चे नहीं जा पा रहे, इतना डर है सर। लोग डर रहे हैं, लोग अपने आप से डर रहे हैं। परिवार की सुरक्षा के लिए घर ही पे रहते हैं। जो बाहर काम करते थे, मजदूरी करते थे, वो भी घर पे रह के समय बिता रहे हैं। भेड़ियों के खूनी झपट्टे की दहशत ऐसी है कि दिन ढलते ही लोग लाठी डंडे और बंदूक लेकर पहरा देने निकल जाते हैं। गांव वालों के लिए रूटीन का हिस्सा बन गया है।
रात भर पटाखे जलते हैं, गोले चलते हैं, दुनाली, रिवॉल्वर, सिक्सर के साथ। जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो गश्त लगाते हैं लाठी डंडे के साथ। तो सोचिए, पूरा दिन काम करना, किसानों को किसानी भी करनी है, रोजगार के लिए बाहर भी जाना है और रात के समय पहरेदारी भी करनी है। स्कूल बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद से वन विभाग थोड़ा राहत महसूस कर रहा है, लेकिन बाकी 2 कहां छिपे हैं, ये सवाल वन विभाग समेत पूरे 35 गांव के लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द बाकी बचे दोनों भेड़िए पकड़ लिए जाएं, तब कहीं जाकर चैन की नींद वो ले सकेंगे। वन विभाग की टीम गाँव में गश्त दे रही है। इंफ्रारेड ड्रोन से गाँव की बाहरी इलाकों की निगरानी की जा रही है। भेड़ियों की तलाश की जा रही है। बहराइच के डीएफओ अजित प्रताप सिंह का कहना है कि 18 जुलाई से इन आदमखोर भेड़ियों की तलाशी का ये अभियान शुरू हुआ था और सभी के पकड़े जाने के बाद ही ये मिशन और गांव वालों के खौफ दोनों का खात्मा होगा। देखिए, भय तो है, क्योंकि कई बच्चे उठाए गए हैं भेड़ियों के द्वारा और हम जो है पकड़ भी रहे हैं। 6 भेड़िए देखे गए थे थर्मल ड्रोन में, तो 4 पकड़ लिए हैं और 2 ही बाकी हैं, उनको भी हम पकड़ लेंगे और धीरे धीरे भय कम हो रहा है। हमारा सर्च अभियान तकरीबन ये 18 तारीख से 18 जुलाई से शुरू है और अब तक भी चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक कि बाकी भेड़िए पकड़े नहीं जाते, समस्या खत्म नहीं हो जाती। वन विभाग, पुलिस और पीएससी की टीमें गांव वालों के साथ पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। भेड़िए को पकड़ने के लिए 4 पिंजरे लाए गए हैं, 8 थर्मो सेंसर कैमरे लगाए गए हैं। भेड़ियों के मूवमेंट पर थर्मल ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बहराइच से राहुल डवास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें